हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू इनायत यूट्यूब चैनल। तो पिछले एपिसोड में कियारा और आरोही ने बहुत दिनों से अपने दिल में दबा हुआ दर्द एक दूसरे के सामने रख दिया। गलतफहमियाँ धीरे धीरे दूर हो गई और उनके रिश्ते में फिर से प्यार और सुकून लौट आया। तो अब आप कमेंट में बताइए यार, आपको एपिसोड कैसा लगा है। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सुबह की पहली किरणें खिड़की से होकर कमरे के अंदर आ रही थी। रात भर हुई बारिश अब रुक चुकी थी। बाहर पेड़ों पर बैठे पंछियों की आवाज़ पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। कमरे में गहरी खामोशी थी। कियारा और आरोही एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत दिनों बाद एक सुकून भरी मुस्कान थी। कुछ देर बाद आरोही की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने सबसे पहले अपने आसपास देखा। वो खुद को देखकर शर्मा गई। फिर उसकी नज़र कियारा पर टिक गई। कियारा बिल्कुल शांत लग रही थी। आरोही कुछ पल बस उसे देखती रही। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। कियारा के माथे पर आई बालों की एक लट को बहुत प्यार से पीछे कर दिया। उसके होठों पर एक एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से झुककर कियारा के माथे पर एक प्यारा सा किस कर दिया। फिर उसने उसकी बंद पलकों को देखा। बहुत संभल कर उसने उसकी आंखों के पास एक हल्का सा किस दिया। आरोही के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, गुड मॉर्निंग जान। उसे लगा कियारा अब भी गहरी नींद में है। वो कुछ और करीब आई। जैसे ही वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के पास पहुंची, अचानक कियारा ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गई। आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आप जग रही थी? कियारा के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। काफ़ी देर से। ये सुनते ही आरोही शर्मा कर तुरंत उठने लगी। मुझे लगा आप सो रही हो। लेकिन जैसे ही वो उठने लगी, कियारा ने प्यार से आरोही की कमर पकड़ ली और उसे धीरे से वापस अपनी तरफ खींच लिया। आरोही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग। इतना रूखा सूखा वाईफाई? आरोही ने शर्माते हुए नज़रें झुका ली। मैं बस। कियारा हल्की से हंसी। मेरी बीवी इतनी हिम्मत से चुपके चुपके प्यार कर रही थी और पकड़े जाने के बाद इतनी शर्मा जाए। आरोही ने हल्की सी नाराज़गी दिखाते हुए उसके कंधे पर प्यार से थपकी दी। आप बहुत टीस करते हो। कियारा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी आवाज़ में पहली बार वही पुरानी शरारत थी। कियारा ने फिर धीरे से आरोही का फेस पर हाथ रखा और आरोही के होठों पर अपने होठ रख दिए। कियारा ने बहुत छोटा सा किस किया और फिर अलग होकर आरोही से कहा, वाइफी गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हैं। आरोही ने शर्मा कर अपनी नज़र झुका ली। उसकी शर्म धीरे धीरे मुस्कान में बदल गई। कमरे में फिर से हंसी गूंज उठी और बाहर नई सुबह के साथ उनकी ज़िंदगी भी एक नए सफ़र की शुरुआत कर चुकी थी। कियारा ने फिर धीरे से कहा, अब इतनी भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है वाइफी। आरोही ने उसकी तरफ देखा। सब आपकी वजह से हो रहा है। कियारा ने मासूम चेहरा बनाया। मैंने क्या किया? आरोही हल्की से हंसी। आपने जानबूझकर आंखें बंद रखी थी। कियारा ने शरारत से बाहें उठाई। तो फिर? मुझे देखना था मेरी बीवी सुबह उठकर क्या करती है। आरोही ने तकिया उठाया और प्यार से कियारा की तरफ फेंका। आप बहुत बुरे हो।
कियारा ने तकिया पकड़ लिया और हंस पड़ी। अगर बुरी हो तो फिर इतनी प्यारी स्माइल किसके लिए दे रही हो? आरोही ने मुस्कुराते हुए नजरें चुरा ली। कियारा धीरे से उसके करीब आई। उसने आरोही के गाल पर आई बालों की एक लट को बहुत प्यार से कान के पीछे कर दिया। वैसे वाइफी, आप बहुत सुंदर लग रही है अभी। आरोही ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली और ब्लैंकेट को और अच्छे से अपने ऊपर कर लिया। कियारा फिर धीरे धीरे आरोही के लिप्स के पास बढ़ने लगी। आरोही की धड़कनें तेज हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। कियारा ने धीरे से अपने लिप्स आरोही के लिप्स पर रख दिए। फिर धीरे धीरे आरोही को किस करने लगी। आरोही ने भी कियारा को किस बैक करना स्टार्ट किया। दोनों इस किस से एक दूसरे को बता रहे थे कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। किस के बाद दोनों अलग हुए और कियारा ने धीरे से आरोही के फोरहेड पर किस किया और कहा, आई लव यू सो मच आरोही। आरोही ने भी आई लव यू टू कहा। दोनों ने फिर एक दूसरे को बहुत प्यार से हग किया। तभी बाहर से दादाजी की आवाज़ आई, बेटा उठ गए हो तो चाय तैयार है। कियारा ने तुरंत जवाब दिया, जी दादाजी, बस 2 मिनट। आरोही बेड से उठकर जल्दी से बाथरूम में भाग गई। थोड़ी देर बाद आरोही शावर लेकर बाहर आई और उसने अपनी साड़ी ठीक की और आईने के सामने जाकर बाल संवारने लगी। कियारा पीछे से आई। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी कंघी उठाई। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कियारा ने मुस्कुरा कर कहा, आज मुझे करने दो। बहुत प्यार से उसने आरोही के बाल संवारे, फिर धीरे से उसका पल्लू ठीक कर दिया। आरोही की आंखों में बहुत खुशी साफ दिख रही थी। कियारा ने फिर धीरे से सिंदूर की डब्बी से सिंदूर लिया और आरोही के मांग में भर दिया। आरोही धीमी आवाज़ में कहा, आप इतना ख्याल रखोगी, ये कभी सोचा नहीं था। कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, शायद मुझे भी ये सब करने में बहुत देर हो गई। आरोही ने प्यार से कियारा का हाथ थाम लिया, लेकिन अब भी डर की कोई बात नहीं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उसके बाद कियारा ने आरोही के फोरहेड पर किस किया और रेडी होने बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वे दोनों रेडी होकर कमरे के बाहर निकल गए। बाहर दादाजी गरम चाय के साथ उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने दोनों को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, चाय ठंडी हो जाएगी। कियारा और आरोही सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। दादाजी ने दोनों के सामने चाय के कप रख दिए। आरोही ने मुस्कुरा कर कहा, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? दादाजी हल्की सी हंसी के साथ बोले, मेहमान घर आए और बिना प्यार के चले जाए, ये हमारे यहाँ नहीं होता। आरोही की आंखों में अपनापन सा भर आया। उसने कप उठाकर धीरे से चाय का एक सिप लिया। बहुत अच्छी चाय बनी है दादाजी। सबके होठों पर मुस्कान थी। तभी बाहर किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। दादाजी खिड़की के पास गए। उन्होंने बाहर देखकर कहा, लगता है मैकेनिक आ गया। कियारा और आरोही भी बाहर आ गए। मैकेनिक ने मुस्कुरा कर कहा, मैम, आपकी कार चेक कर ली है। इंजन में पानी चला गया था, अब सब ठीक है। कियारा ने सुकून की सांस ली। थैंक यू। मैकेनिक ने चाबी कियारा के हाथ में दे दी। आरोही ने एक बार उस छोटे से घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा लगाव था। ये घर उनकी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात का गवाह बन चुका था और अब वक्त था उस याद को
अपने दिल में लेकर घर लौटने का। मैकेनिक के जाने के बाद कियारा ने कार का एक बार ध्यान से इंस्पेक्शन किया। सब कुछ ठीक था। उसने कार का डोर खोला और आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराई। मैडम, अब हम निकल सकते हैं? आरोही भी मुस्कुरा दी और कहा, जी। कियारा हंस पड़ी। तभी दादाजी घर के अंदर से एक छोटा सा कपड़े का पैकेट लेकर आए। उन्होंने वो पैकेट आरोही के हाथ में रख दिया। आरोही हैरान होकर बोली, ये क्या है दादाजी? दादाजी ने प्यार से कहा, मेरी पत्नी की एक पसंदीदा चुनरी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा आशीर्वाद समझकर रख लेना। आरवी की आंखें भर आई। उसने दोनों हाथों से वो पैकेट संभाला। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी दादाजी। दादाजी ने फिर कियारा की तरफ देखा। बेटा, इसका हमेशा ख्याल रखना। कियारा ने बिना एक सवाल गवाए जवाब दिया, ये मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरी खुशी भी है दादाजी। ये शब्द सुनकर आरवी ने चुपके से कियारा की तरफ देखा। उसके दिल में एक अलग ही सुकून उतर गया। दोनों ने झुककर दादाजी का आशीर्वाद लिया। दादाजी ने दोनों के सर पर हाथ रखकर कहा, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। कभी गुस्से को अपने प्यार से बड़ा मत होने देना। कियारा और आरवी ने एक साथ कहा, जी दादाजी, बिल्कुल। दोनों कार में बैठ गए। कियारा ने इंजन स्टार्ट किया। कार धीरे धीरे उस छोटे से घर से दूर जाने लगी। आरवी बार बार पीछे मुड़कर उस घर को देख रही थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आरवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस ये जगह हमेशा याद रहेगी। कियारा ने स्टीयरिंग संभालते हुए धीरे से कहा, मुझे भी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर कियारा ने कार का म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। उनका फेवरेट पुराना रोमांटिक सॉन्ग धीमी आवाज़ में बजने लगा। आरवी ने खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुराया। तभी कियारा ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और दूसरा हाथ धीरे से आरोही के हाथ पर रख दिया। आरोही ने उसकी तरफ देखा। कियारा ने नज़र रोड पर ही रखते हुए कहा, कंफर्टेबल हो ना? आरोही ने उसका हाथ हल्का सा थाम लिया। जब तुम साथ हो तो हर सफ़र कंफर्टेबल लगता है। कियारा के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। हाईवे पर कार अपनी रफ्तार से घर की तरफ बढ़ने लगी और दोनों के दिल अब पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके थे। बारिश के बाद का मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। पेड़ों की पत्तियां पर अब भी पानी की बूंदें चमक रही थी। आरवी चुपचाप कियारा की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, ऐसा क्या देख रही हो? आरवी हल्के से मुस्कुराई, बस देख रही हो। कियारा ने शरारत से कहा, कल रात से लगातार देख ही रही हो। ये सुनकर आरोही शर्मा गई। आप ना हर बात पर टीज करते हो। कियारा हंस पड़ी। अब मेरी बीवी इतनी प्यारी लगेगी तो थोड़ा टीज करना तो बनता है ना। आरोही ने मुस्कुराते हुए उसकी बाजू पर हल्का सा थपकी दी। रोड पर ध्यान दीजिए कियारा जी। कियारा ने हंसकर जवाब दिया, जी मिसेस मल्होत्रा। दोनों एक साथ हंस पड़े। सफ़र कब ख़त्म होने लगा पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मल्होत्रा मैंशन के गेट के सामने दिखाई दी। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोल दिया। कार धीरे से अंदर आई। कार रुकते ही घर का दरवाज़ा खुला। विहान पूरी स्पीड से भागते हुए बाहर आया। मम्मा मम्मा बड़ी। आरवी तुरंत कार से उतर गई। विहान सीधा उसकी बाहों में आ गया। उसने फिर कियारा की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कियारा ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। विहान ने
दोनों के गले में एक साथ अपनी बाहें डाल दी। मैंने अब दोनों को बहुत मिस किया। कियारा ने प्यार से उसके बाल सहलाए। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया चैंपियन। तभी मिस्टर मल्होत्रा बाहर आ गए। उन्होंने दोनों को साथ खड़ा देखा। उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। सफ़र कैसा था? कियारा ने आर्य की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, बहुत यादगार था डैड। मिस्टर मल्होत्रा ने दोनों के चेहरे देखे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उनके रिश्ते की दूरियां अब सच में ख़त्म होने लगी है। उन्होंने प्यार से कहा, चलो अंदर। कियारा, विहान, आरोही तीनों हाथ पकड़कर घर के अंदर चले गए। मिस्टर मल्होत्रा उन्हें जाते हुए देखते रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, शुक्रिया मेरे बच्चों की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाने के लिए। आरोही और कियारा के रिश्ते एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। ऐसे ही ये दिन हंसी मजाक में बीत जाता है। सबके चेहरों पर प्यारी सी मुस्कान थी। आरोही और कियारा को बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत दिनों बाद। अगली सुबह मल्होत्रा मैंशन की बालकनी से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। पूरे घर में एक अलग ही सुकून था। किचन से चाय और नाश्ते की खुशबू आ रही थी। आरोही ने हल्की ब्लू साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। वो किचन में मिस्टर मल्होत्रा के लिए चाय और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी पीछे से धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। आरोही कुछ समझ पाती, उसने पहले ही किसी ने बहुत प्यार से उसकी कमर के दोनों तरफ किचन प्लेटफॉर्म पर अपने हाथ रख दिए। आरोही हल्के से मुस्कुरा दी। उसने बिना मुड़े ही कहा, गुड मॉर्निंग कियारा। पीछे खड़ी कियारा हल्के से हंस पड़ी। अरे, मैंने तो सोचा था आप डर जाओगी। आरोही ने धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखा। अब आपसे डर नहीं लगता। कियारा ने बाहें उठाई और कहा, अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। आरोही मुस्कुराते हुए चाय का कप भरने लगी। हाँ। कियारा जोर से हंस पड़ी। वो आरोही के और करीब आई। उसने धीरे से आरोही के गाल पर लगी आटे की हल्की सी सफ़ेद लकीर देखी। कियारा ने अपनी उंगली से वो आटा साफ कर दिया। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। कियारा ने कहा, शेफ मैडम, किचन में भी इतनी जल्दी जल्दी? आरोही ने शर्मा कर उसकी तरफ देखा। ब्रेकफास्ट बनाना है ना सबके लिए? कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी बीवी ने सुबह से सिर्फ सबका ख्याल रखा है, अपना नहीं। ये कहकर कियारा ने प्लेट से एक छोटा सा टोस्ट उठाया, उस पर बटर लगाया, फिर टोस्ट आरोही की तरफ बढ़ा दिया। पहले आप? आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं बाद में खा लूँगी। कियारा ने सर हिला दिया। नहीं, अभी। आरोही हंस पड़ी। कियारा ने फिर टोस्ट का एक छोटा सा बाइट लिया और आरोही से कहा, वाइफी, आप ऐसे खाओगी? लो ना। आरोही के गाल शर्म से लाल हो गए। आरोही ने कहा, कियारा, हम किचन में हैं, कोई देख लेगा, आप भी ना। कियारा ने फिर कहा, तो क्या हुआ? किचन मेरा, वाइफी मेरी, फिर क्यों डरूं मैं? आरोही फिर हार मानकर थोड़ा सा कियारा की तरफ झुकी और कियारा की आंखों में देखते हुए उसने एक छोटा सा बाइट लिया। कियारा ने धीरे धीरे दूसरी साइड से टोस्ट खाना शुरू किया और आरोही ने भी। लगभग टोस्ट ख़त्म हो चुका था। उनके लिप्स करीब थे, एक दूसरे से टच ही हो रहे थे। दोनों की आंखें बंद हो गई। वो दोनों किस करने के लिए आगे बढ़े। तभी तुरंत किचन के दरवाजे से एक छोटी सी आवाज़ आई, मम्मा। दोनों घबराकर पीछे हुए।
और एक साथ मुड़कर देखा। विहान आंखें मलते हुए खड़ा था। उसने दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों फिर से मुझे बिना उठाए बातें कर रहे हो। कियारा और आरोही एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े और शर्मा भी रहे थे। विहान को देखकर कियारा और आरोही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। आरोही तुरंत विहान के पास गई। उसने प्यार से उसके बाल सहलाए। गुड मॉर्निंग चैंपियन। विहान ने नींद भरी आँखों से मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। फिर वो कियारा के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। बड़ी वेरी गुड मॉर्निंग। कियारा ने विहान को गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग चैंपियन। आज हम जल्दी घर आ जाएंगे। विहान खुश होकर हंस पड़ा। तभी मिस्टर मल्होत्रा भी डाइनिंग एरिया में आ गए। उन्होंने सामने का मंजर देखा। कियारा की गोद में विहान और आरोही उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर सुकून सा आ गया। लगता है आज सुबह सुबह किसी ने बहुत सारी शरारतें की हैं। कियारा हल्के से हंस पड़ी। पापा, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, मिस्टर मल्होत्रा ने मजाक में कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सब हंस पड़े। आरोही ने सबके सामने गरम गरम नाश्ता रख दिया। मिस्टर मल्होत्रा ने पहला निवाला खाते ही कहा, आरोही, तुम्हारे हाथ का खाना दिन ब दिन और स्वादिष्ट होता जा रहा है। आरोही ने प्यार से कहा, थैंक यू पापा। कियारा ने तुरंत शरारत से कहा, पापा, मेरी भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। मिस्टर मल्होत्रा हंस पड़े। तेरी तारीफ? तू तो बचपन से सिर्फ खाना खाती आई है, बनाना कब सीखा? डाइनिंग टेबल पर जोर की हंसी गूंज उठी। कियारा ने नखरे दिखाते हुए कहा, पापा आप भी ना। विहान भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कियारा का हाथ पकड़कर कहा, बड़ी, आप कुकिंग मत करना। कियारा ने हैरानी से पूछा, क्यों? विहान मासूमियत से बोला, मम्मा का खाना ही बेस्ट है। ये सुनकर सबकी हंसी और तेज़ हो गई। कियारा ने नकली गुस्सा दिखाया, अच्छा अब तुम दोनों एक टीम हो गए। आरोही और विहान ने एक साथ मुस्कुराकर सर हिला दिया। कियारा ने दोनों को देखकर कहा, ठीक है, अब मुझे भी अपनी टीम बनानी पड़ेगी। ये कहकर कियारा ने मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखा। मिस्टर मल्होत्रा तुरंत हंसकर बोले, मुझे इसमें मत घसीटना। पूरा डाइनिंग हॉल हंसी से गूंज उठा। कई दिनों बाद मल्होत्रा मैंशन में इतनी खुलकर हंसी सुनाई दे रही थी। ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही मिस्टर मल्होत्रा अपने कमरे की तरफ चले गए। विहान भी स्कूल के लिए तैयार होने अपने रूम में चला गया। डाइनिंग हॉल में अब सिर्फ कियारा और आरोही रह गए थे। आरोही टेबल साफ करने लगी। कियारा कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते हुए मुस्कुराती रही। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आई। आरोही प्लेट्स उठा ही रही थी कि कियारा ने एक प्लेट उसके हाथ से ले ली। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे मैं कर लूँगी, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी थोड़ा काम करने दो। आरोही हल्की सी हंसी। कल तक तो आप किचन में आने से भी डरते थे। कियारा ने नकली गुस्सा दिखाया। मैडम, मैं डरती नहीं थी, बस मौका नहीं मिला। आरोही हंस पड़ी। दोनों मिलकर टेबल साफ करने लगे। सब काम खत्म होने के बाद आरोही सिंक के पास हाथ धोने लगी। कियारा उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। आरोही ने हाथ धोए और टॉवल लेने लगी, लेकिन टॉवल वहाँ नहीं था। कियारा ने पहले ही टॉवल उठाकर अपने हाथ में रख लिया था। आरोही मुस्कुराकर बोली, प्लीज़ टॉवल दे दीजिए। कियारा ने सर हिला दिया। नहीं। आरोही ने बाहें चढ़ाकर कहा। क्यों? कियारा उसके और करीब आई। उसने प्यार से आरोही के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। फिर बहुत संभल कर टॉवल से उसके हाथ सुखा दिए। आरोही बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और मुस्कान दोनों साथ थे।
इतना ख्याल क्यों रख रहे हो मेरा? कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। क्योंकि आप सबका ख्याल रखते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं, इसलिए मुझे आपका ख्याल रखना होगा ना। ये शब्द आर्य के दिल को छू गए। उसने धीरे से कियारा का हाथ थाम लिया। बस एक वादा करो। कियारा ने पूछा, कैसा वादा? आर्य मुस्कुराई। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहना। कियारा ने बिना देर किए हुए जवाब दिया। अगर मेरी वाइफी साथ रहेगी तो मुस्कुराने की वजह कभी कम नहीं होगी। आरोही शर्मा कर नजरें झुका ली। थोड़ी देर बाद विहान सीढ़ियों से नीचे उतर के आया। वो स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी था। वो दौड़ के कियारा और आरोही के पास आया। उसने कहा, मम्मा बड़ी, मेरी बस आ चुकी है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसने दोनों को प्यार से हग किया और बाय बोला। कियारा और आरोही ने उसे स्कूल बस के पास छोड़ा। स्कूल बस धीरे धीरे उनकी आँखों से ओझल हो चुकी थी। दोनों की आँखों में बहुत प्यार था। वो विहान को जाते हुए देख रहे थे। फिर दोनों घर के अंदर आ गए। आज दोनों ने डिसाइड किया था कि ऑफिस से आज ऑफ लेना है। मिस्टर मल्होत्रा ऊपर से रेडी होकर आए। उन्हें ऑफिस जाना था। उन्होंने कियारा से पूछा, कियारा आज तुम ऑफिस नहीं आने वाली? कियारा ने बोला, हाँ डैड, आज आप देख लीजिए, मैं और आरोही आज घर पे ही रहेंगे। मिस्टर मल्होत्रा मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने प्यार से कियारा के सर पे हाथ रखा और आरोही के भी, और दोनों को कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों आज घर पे आराम करो, मैं ऑफिस से होकर आता हूँ। ये कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा घर से ऑफिस के लिए निकल गए और आरोही कियारा एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे थे। गाइस, ऐसे ही हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मुझे पता है कि एपिसोड थोड़ा छोटा है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा, मेरा हेडेक हो रहा है इसलिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप बने रहे इनायत यूट्यूब चैनल पर। और मुझे तो आप जानते ही हो, मैं आपकी बहुत प्यारी डॉक्टर हूँ यार। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करते जाइए। मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ऐसे मोटिवेट भी फील होती हूँ कि यार एटलीस्ट मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है और वो कमेंट करते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आप सब लोग कमेंट करते हो। मुझे पढ़ के सच में मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करूँ और आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड दूँ। और आई एम सॉरी गाइस कि मैं आपको डेली एपिसोड नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए सच में दिल से सॉरी। बट मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि आपको डेली एपिसोड दूँ, बट मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। तो आई होप आप लोग मुझे समझोगे। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइस।